हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका डाटा एंट्री के इस चैप्टर में। डाटा एंट्री के इस चैप्टर में हम लोग एक्सेल के अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो होम टैब पर आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उन सभी ऑप्शंस को अभी हम सीखने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको देख करके आप डेटा को एंटर करना तो सीख ही गए होंगे कि एक्सेल में आपको किस तरह से डेटा एंटर करना होता है। और ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या काम करते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आप एक्सेल ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। तो इसके लिए मैं विंडो की के साथ में आर का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल और उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद में यहाँ से मैं ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा जो है वो मुझे टाइप तो करना है, बट एक बार फंक्शन समझते हैं। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है फाइल ऑप्शन का। फाइल मैनेजमेंट जितना भी होता है ये फाइल ऑप्शन के थ्रू होता है। जब भी आप एक्सेल पे काम करेंगे और काम करने के बाद अपनी फाइल को अगर आपको सेव करना है, तो आप सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर नई फाइल लेकिन नई फाइल बनाने के लिए आप इन सभी ऑप्शंस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में ही मिलते हैं। तो जब फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप एक नई फाइल बना सकते हैं। ओपन ऑप्शन पे जाने के बाद आप पुरानी जो फाइल्स जिस पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उन फाइल को ओपन करके आप उस पे काम कर सकते हैं या फिर आप उनको डेटा को देख सकते हैं। किसी नई फाइल पे आप काम कर रहे हैं और उसको सेव करना है तो आप सेव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी पुरानी फाइल में आपने कुछ अपडेट किया है और आपको उसको एक नए सिरे से सेव करना है, नए नाम के साथ, नए लोकेशन के साथ आपको सेव करना है, जो आपने अपडेशन किया है पुरानी फाइल में। तो उसके लिए आप सेव एज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डेटा को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं एक-एक करके आपको ऑप्शन अब समझा के भी दिखाता हूँ, किस तरह से काम करता है। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा एक तैयार करना है मुझे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओपन ऑप्शन का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब आपको अपनी पुरानी फाइल ओपन करना हो। तो मैं ओपन ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। फाइल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से मैं ओपन पे जब देखूँगा तो यहाँ पे एक हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरी यही फाइल स्क्रीन पर मुझे खुल के मिल जाती है। अब इस फाइल पे मैं काम कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि पुरानी फाइल आप ओपन कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन का यूज़ करके। तो फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू का यूज़ कब होता है, जब आप नई फाइल बनाना चाहते हैं। अगर आपने एक्सेल पे ऑलरेडी कोई पुरानी फाइल खोला हुआ है, उस पे आप देख चुके हैं, आपको जो भी अपडेट करना है तो अपडेट करके आपने सेव भी कर लिया। अब आपको एक नए सिरे से एक नई फाइल बनानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज मिल जाता है। एक नई वर्कशीट लेने के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा और आप ब्लैंक वर्कशीट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगा या वर्कशीट मिल जाएगी, जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। वापस चलते हैं, इस ये एक नया पेज है, तो इसको अगर मैं क्लोज़ भी करूँगा तो यहाँ पे कोई मुझे दिक्कत नहीं मिलेगी और ऑटोमैटिक मैं अपनी पुरानी फाइल पे पहुँच जाऊँगा। तो आपने नई फाइल का यूज़, अगर आपको नई फाइल बनानी है तो न्यू का यूज़ करेंगे। ओपन ऑप्शन अभी आपने देख चुके हैं। सेव का यूज़ कब करते हैं, अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक वर्कबुक जो है वो मिल भी गया। मान लीजिए इस वर्कबुक पे मैंने कोई काम किया, मैं इसको जल्दी से कुछ काम एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है इस तरह से। अब ये जो काम मैंने किया हुआ है, इस काम को मुझे सेव करना है, इस फाइल को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे सेव पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सेव करने के सभी ऑप्शंस, आपको लोकेशंस मिलने लगेंगी कि आप अपनी फाइल को किस फ़ोल्डर में या फिर कंप्यूटर पे जाके किस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी फाइल को डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव करना है। मेरे कहने का मतलब ये लोकेशन है। तो अगर आपको यहाँ पे अपनी किसी फाइल को सेव करना है या फिर इन फ़ोल्डर में कहीं सेव करना है, या फिर मैं कहता हूँ कि आप ड्राइव में जाने के बाद इन ड्राइव्स में कहीं पे सेव आप करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होता है, मैं फाइल पे ही वापस चलता हूँ। तो जब मैंने सेव ऑप्शन पे क्लिक करा तो ये पेज खुल के मिलता है और यहाँ पे आने के बाद में मैं इन फ़ोल्डर में किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। मेरी फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। अगर डेस्कटॉप पे करना है और या जो लोकेशन पे मुझे सेव करना है उस लोकेशन का यहाँ पे नाम मुझे नहीं दिख रहा है, जैसे डेस्कटॉप का नाम नहीं दिख रहा है, तो मैं ब्राउज़ ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ब्राउज़ पे जब क्लिक करूँगा तो डायरेक्टरी मुझे मिल जाती है और इस डायरेक्टरी के मिलने के बाद मैं अपनी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और यहाँ पे मैं इसका फाइल का नाम दूँगा। क्लिक करके मुझे अपनी फाइल का नाम रखना है डाटा। डाटा और उसके बाद डेट मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मान लीजिए 25th जैन की मैं डेट फिल कर रहा हूँ, 25th जैन। और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल है वो डाटा 25th जैन के नाम से सेव हो जाएगी डेस्कटॉप लोकेशन पे। मैंने क्लिक करा,
एंड मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो नाम भी आपको फाइल का मिल गया, डाटा 25 जैन। अगर मैं अपनी फाइल को सीधा क्लोज़ कर लूँ, तो क्लोज़ करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको फाइल मिल रही है और इस फाइल को खोलने के 2 तरीके हैं। आप अपनी फाइल पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने ओपन ये कर लिया, या फिर मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। या फिर अगर आपने एक्सेल पहले से ओपन किया हुआ है, जैसे मैंने एक्सेल पहले से ओपन किया हुआ है, मेरी ऑलरेडी एक फाइल खुली हुई है यहाँ पे, मुझे दूसरी फाइल ओपन करनी है जो कि डाटा 25th जैन के नाम से है। तो मैंने फाइल पे क्लिक करा और ओपन ऑप्शन का यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे कौन-सी फाइल ओपन करनी है, उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, वो फाइल खुल जाएगी। मान लीजिए जो आपकी फाइल है, उसका नाम आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल मिलती है, वो रिसेंट पे काम की हुई फाइल मिलती है। अगर जिन फाइल पे आपने रिसेंटली काम किया है, उन फाइल का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी कोई फ़ाइल है, बहुत पुरानी फ़ाइल है, आपने 2-3 महीने पहले आपने उस पे काम किया था, तो वो फ़ाइल आपको मेबी यहाँ पे ना मिले, उसका नाम आपको दिखेगा नहीं, तो आप कैसे क्लिक करेंगे? तो इसके लिए इस सिनेरियो में आप ब्राउज़ ऑप्शन का यूज़ करना और जिस भी लोकेशन में आपने फ़ाइल अपनी सेव किया है, उस लोकेशन पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी फ़ाइल को देख पाएँगे, अपनी फ़ाइल पे क्लिक करके आप उसे ओपन कर लेना और आपकी फ़ाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो आपने ये देखा किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो हमने न्यू, ओपन, सेव समझ लिया, सेव एज़ का समझते हैं क्या मतलब होता है। अब आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने अपनी ये वाली जो फ़ाइल है, अभी इसका नाम है डाटा 25 जैन। तो इस फ़ाइल पे हमने इतना काम किया हुआ है। अगर मुझे अपनी इस फ़ाइल में, ये पुरानी फ़ाइल है, इस पे मुझे कुछ डेटा अपडेट करना है या इस फ़ाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं, हो सकता है कि मैं अपने डेटा में से कुछ डेटा जो है वो डिलीट कर लूँ, या फिर मैं इसको बैक कर लेता हूँ, या फिर हो ये भी हो सकता है कि मैं अपने डेटा में जो मैंने काम किया हुआ है, इसका फ़ॉर्मेट थोड़ा-सा मैं चेंज कर लूँ, जैसे कि बोल्ड कर लिया, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर लिया और नीचे का जो डेटा है उसको मैंने एक बॉर्डर के अंदर दे दिया, यहाँ से जाकर के बॉर्डर के अंदर दे दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा। तो ये मैंने इस तरह से फॉर्मेट चेंज कर लिया, तो कहीं न कहीं मैंने इसमें भी चेंजेस किया है। ये फ़ाइल जिस तरह से थी, मैंने उसमें उस तरह से ना करके उसमें चेंजेस कर लिया, फॉर्मेट चेंज कर लिया। तो अगर इस तरह से मैंने कुछ किया है, हो सकता है मैंने डेटा डिलीट किया या फिर चेंजेस किया, तब भी मुझे अपनी फ़ाइल में अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने चेंजेस किया है, ये चेंजेस के साथ में एक नई फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए। एक नई फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए, ना कि पुरानी फ़ाइल में ये चीज़ें अपडेट हो जाएँ। अगर मैंने जो चेंजेस किया है, अगर मैं चाहता हूँ पुरानी फ़ाइल में ही अपडेट हो जाए, तो इसके लिए फ़ाइल ऑप्शन पे जाने के बाद मैं सेव ऑप्शन को ही यूज़ करूँगा। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी फ़ाइल सेव हो गई। इस बार उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी इस फ़ाइल को एक नाम मिला हुआ है और एक लोकेशन हमने डेस्कटॉप की ऑलरेडी दे रखी है। और पुरानी फ़ाइल में ही अगर अपडेट करना है, तो हम क्या करते हैं, फ़ाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये फ़ाइल मेरी अपडेट हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज़ कर लूँगा, इसको भी फ़िलहाल क्लोज़ ही कर लेते हैं। और जब भी मैं अपनी इस फ़ाइल को ओपन करूँगा, तो अब ये नए अपडेट के साथ देखो खुलेगी, ये देखो, इस तरह से। तो हमने क्या सीखा कि अगर पुरानी फ़ाइल में कोई भी अपडेट आपने किया है, चाहे वो डेटा आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हो या फिर आपने डिलीट कर दिया हो या फिर कुछ फॉर्मेट में आपने चेंजेस किए हों, तो इस सिनेरियो में अपनी पुरानी फाइल में अपडेट करने के लिए आप सेव ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर सेव एज़ का यूज़ कहाँ पे होता है फिर? सेव एज़ का यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइल में अगर आपने कुछ अपडेट किया है, उस अपडेट के साथ में नई फाइल बनानी हो तब। जैसे कि मैंने ये काम किया, अब इसके नीचे मैंने कुछ और भी काम एडिट कर दिया, ऐड कर लेते हैं। ये मैंने ऐड कर लिया, या हो सकता है कुछ भी करेक्शन किया हो, कम-ज़्यादा, तो मैंने कुछ ना कुछ करेक्शन किया, इस बार मैंने कुछ काम ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी पुरानी फ़ाइल का डेटा है ये वाला, इस डेटा के साथ में मेरा ये जो नया वाला डेटा है ये भी अपडेट हो जाए, बट ये मुझे एक नई फ़ाइल चाहिए। अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैंने फ़ाइल ऑप्शन पे क्लिक करा, उसके बाद मैं चले जाता हूँ सेव पे ना जा कर के सेव एज़ पे, क्योंकि सेव पे क्लिक करेंगे तो पुरानी फ़ाइल में ही अपडेट हो जाएँगी चीज़ें। तो मैंने सेव एज़ पे क्लिक करा, सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन फिर से पूछेगा, क्योंकि एक नई फ़ाइल बना रहा है। तो इस बार मैंने फिर सेम डेस्कटॉप मुझे मिल रहा है, डेस्कटॉप पे क्लिक करा, आपसे फिर पूछेगा नाम बताओ फ़ाइल का और लोकेशन आपने डेस्कटॉप ऑलरेडी ले लिया है। तो मैंने इस बार इसका फ़ाइल का नाम जो भी कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। मान लो मैंने ये काम जो किया है वो 26 में किया है, तो मैंने इसमें 26 ऐड कर दिया 25th की जगह, तो फ़ाइल का नाम हो गया डाटा 26 जैन। अब मैं इसको सेव जब करूँगा तो मेरे डेस्कटॉप पे अब मुझे 2 फ़ाइल मिलेंगी। कौन-कौन सी फ़ाइल है? एक तो डाटा 25th जैन है और एक डेटा 26th जैन है। क्लोज़ करके देखते हैं और आप देख पाओगे, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखो, एक है डाटा 25th जैन और एक है डाटा 26th जैन। अगर मैं 25th जैन को ओपन करूँगा तो उसमें बस
इतना काम आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने जो इसमें काम ऐड किया था, उस ऐड करने के बाद में एक नई फाइल क्रिएट किया था 26 जैन के नाम से, जो कि ये वाली है। तो आपने सेव और सेव एज़ में अंतर अच्छी तरह से समझ लिया। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये वाले पूछ लिए जाते हैं कि सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब एक लास्ट हम देखते हैं प्रिंट ऑप्शन, उसके बाद कुछ आगे फंक्शंस पे समझते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन कब काम करता है कि आपने जो भी डेटा काम किया है, जो भी आपने डेटा पे ये तैयार कर लिया डेटा, अगर अपने डेटा को आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद आप प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको प्रिंट का प्रीव्यू मिल रहा है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि पेपर पे प्रिंट किस तरह से निकल के आएगा, उसका एक प्रारूप हम बोल सकते हैं। एक इमेज आपको देखने को मिल जाती है कि आपका पेपर कुछ इस तरह से रहेगा और उसमें डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ मिलेगा आपको। तो ये आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा, साथ ही साथ यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। मेबी हो सकता है कि आपके लैपटॉप पीसी में एक साथ 2 प्रिंटर कनेक्टेड हो या फिर आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो आपके पूरे नेटवर्क में कई सारे प्रिंटर कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क से। तो आप किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हो, वो भी डिपेंड करता है। तो आप अगर प्रिंटर स्विच करना चाहते हो, आप चाहते हो उस प्रिंटर से ना निकल के इस वाले प्रिंटर से निकले, ऐसा कुछ, तो आप इसके लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हो अपने प्रिंटर की सेटिंग्स को। तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ से किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। हालाँकि मेरे लैपटॉप में अभी कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, बट अगर कनेक्टेड होते, तो सभी प्रिंटर यहाँ पे लिस्ट में मुझे दिखाई देते और मैं अपना जो भी प्रिंटर जिसको सेलेक्ट करता इस तरह से और प्रिंट करने पर उसी प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता। ये भी होता है। अगर आपको प्रिंट की 5 कॉपी, 6 कॉपी, 10 कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से जाकर के प्रिंट की कॉपीज़ बढ़ा कम या कम कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए अपने पूरे प्रिंट की। और जब यहाँ से नंबर को कम या ज़्यादा करके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो उतनी ही कॉपी निकल जाएगी प्रिंट की। तो आपने ये भी समझ लिया। तो हमने फाइल जो ऑप्शन है ये तो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर लिया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंस थे वो हम देख चुके हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में। हालाँकि इसके बारे में सभी लोगों को नॉलेज होती है, बट मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। जो लोग बिगिनर उनके लिए आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमारा ये डेटा बना हुआ है, इस डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइन है ना, ये वाली, ये डिलीट हो जाए। या फिर डिलीट करने के लिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कीबोर्ड से आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो डिलीट करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे, 2 तरह से डिलीट होता है। अगर आपने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद में आप चाहते हो कि बस ये जो कंटेंट लिखे हुए हैं ना, कंटेंट का मतलब जो कैरेक्टर टाइप किए गए हैं एफडी, एचडी इस तरह से। तो ये जो कंटेंट लिखे हुए हैं, अगर ये कंटेंट सिर्फ डिलीट आप करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप सिलेक्शन करोगे और कीबोर्ड से डिलीट का की प्रेस कर दो और कंटेंट डिलीट हो जाएगा, बट जो फॉर्मेट है वो रह जाएगा। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें कंटेंट और साथ ही साथ फॉर्मेट भी क्लियर होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप होम टैब पर ही यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है। आप नीचे मत जाना, यहाँ पे मत जाना, आप सीधा आइकन पे क्लिक करना। तो आइकन पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा कि कंटेंट के साथ में फॉर्मेट भी डिलीट हो जाएगा और वो पूरा एक सेल को उसने डिलीट कर दिया। सेल को डिलीट करने के बाद क्या होता है कि इसके साथ के जो नीचे का ये वैल्यू लिखी थी ना, ये ऑटोमेटिक ऊपर स्विच हो गई है, यहाँ पे। इसमें ये दिक्कत आपको मिलेगी। तो मैं इसको वापस एक बार बैक करके दिखाता हूँ। अगर इन इसी तरह से अगर आपने ये पूरा एरिया इस तरह से सिलेक्शन किया होता और आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते तो बस ये डिलीट होता। वापस कर लेते हैं और अगर आप यहाँ से क्लिक करते तो पूरा एरिया डिलीट हो जाता है, ये देखो। तो आपको समझ में आया डिलीट करने का तरीका? अच्छा, कट किस तरह से होता है कि आपने सिलेक्शन किया, ये 2 लाइन मैंने सिलेक्शन कर लिया। ये 2 लाइन मैं चाहता हूँ यहाँ से कट हो जाए और ये कट होने के बाद यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे। इस जगह पे वो लिख जाए और ये पूरा एरिया जो बीच का वो ब्लैंक हो जाए। तो मैंने सिलेक्शन कर लिया, कट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, कट फंक्शन चालू हो गया। जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद उसको पेस्ट कर दो। पेस्ट के भी देखो नीचे ऑप्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट आप मेन पेस्ट वाले आइकन पे क्लिक करना और आप क्या देखते हो यहाँ से ये डेटा कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट कैसे होता है? कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ ये जो एरिया मैंने सिलेक्शन किया है, वो एरिया कॉपी हो जाए। वो चाहता हूँ यहाँ पे भी रहे और यही एरिया उठ के यहाँ पे भी आ जाए, इस जगह पे। तो सिलेक्शन करने के बाद में कॉपी पे क्लिक करा, कॉपी चालू हो गया। जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे और उसको जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। बट कॉपी आप कई जगह रख सकते हो, जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसे कॉपी कर लिया, बट मैंने इस बार इतना पूरा एरिया सिलेक्शन कर लिया इस तरह से। इतना पूरा एरिया सिलेक्शन किया, एक सेल पे क्लिक ना करके मैंने एक एरिया सिलेक्शन किया। अब जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो पूरे एरिया में पेस्ट हो गया। एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे मैंने इस बार सिर्फ इस
सेल पे या फिर इस वाली सेल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी चल रहा है, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्शन कर लेता हूँ और जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, उस पूरे एरिया में वो एरिया मतलब कि कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी इस तरह से भी काम कर सकता है। तो आपने कट कॉपी पेस्ट समझ लिया। एक आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे, या लास्ट ऑप्शन इस क्लास के समझते हैं, फिर आप मूव करेंगे अगली क्लास में। तो फॉर्मेट पेंटर ये बहुत पावरफुल टूल है, आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक बार पहले तो कॉपी जो चल रहा है इसको कैसे हटाएँगे? आप किसी सेल पे डबल क्लिक कर सकते हो, हट जाएगा। या फिर अगर कॉपी या कट कुछ भी चल रहा है और अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करोगे, एस्केप का मतलब, मेरे कहने का मतलब जो ये वाला की है, हुँ, ये वाला की, ये एस्केप की होता है। तो आप एस्केप की जब प्रेस करोगे तो देखो वो कॉपी हट जाएगा जो चल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फॉर्मेट पेंटर की बात कर रहा था। फॉर्मेट पेंटर किस तरह से काम करता है? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेट को पेंट करना अलग एरिया में। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इतना एरिया पहले डिलीट कर लेता हूँ। ये पूरा एरिया जो है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसको समझाने के लिए एक हमारा डेटा जो बना हुआ है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। हमारा एक टेबल या एक डेटा हमारा यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरह से एक दूसरा डेटा मैं इसके बगल में इस जगह तैयार कर रहा हूँ। इसका नाम मैं कुछ और कर लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं कुछ डिफरेंट रख रहा हूँ, इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये तो देखो फॉर्मेट किया हुआ डेटा है, थोड़ा डिज़ाइन में है और ये बहुत प्लेन डेटा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेन डेटा है इसका जो तरीका है, जो इसका फॉर्मेट है, वो इस तरह से हो जाए। कैसे करेंगे? तो मैंने हेडिंग का जो फॉर्मेट है, हेडिंग के फॉर्मेट पे किसी भी सेल तो सेम ही है हेडिंग की सारी, तो मैंने एक सेल पे क्लिक करा और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया। पहले तो मैंने सेल चूज़ करा कि कौन-सा फॉर्मेट मुझे रखना है, क्लिक करा, देन उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसकी हेडिंग को सिलेक्शन करना है, बट एक बार में पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, तो उतना ही हट जाएगा, उसके बाद आप आगे कितना भी सिलेक्शन करो कुछ नहीं होना। तो इसको बैक करते हैं, वापस समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, देन उसके बाद एक बार में मैंने पूरा सिलेक्शन करके माउस छोड़ दिया और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी आ चुका है। इसी तरह से अब इसका जो डेटा है वो बॉर्डर में आ रहा है, या फिर थोड़ा सा फॉर्मेट और चेंज ही कर लेते हैं। सिलेक्शन किया, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से मैं मोर कलर्स पे चला गया और इसका थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला। ओके, ये हो गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब इसका जो डेटा बना हुआ है, डेटा का फॉर्मेट देखो इसका कैसा है और इसका प्लेन है। तो मैंने इसका किसी भी डेटा फॉर्मेट पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा उसके बाद में, और उसके बाद अपने इस वाले डेटा में जाने के बाद पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट किया जहाँ तक चाहिए। और जब मैं माउस छोड़ूँगा, तो यही वाला फॉर्मेट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट को एक जगह से कॉपी करके दूसरे डेटा पे फिल कर देता है। इसका काम ये होता है। काम करते वक़्त कोई भी गलती हो जाए अगर आपसे, तो आप ये जो ऑप्शन होता है, अंडो या रीडो होता है, तो आप इससे क्लिक करने पर एक-एक स्टेप पीछे जा सकते हो। जितने बार क्लिक करोगे एक-एक स्टेप पीछे जाओगे, और अगर आप ज़्यादा पीछे चले गए, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हर क्लिक पर एक-एक स्टेप वापस आओगे। तो जो ये वाला ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं अंडो ऑप्शन, इसको बोलते हैं रीडो ऑप्शन। जो अभी मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ, इन सभी फंक्शंस के जो शॉर्टकट कीज़ है ना, जो आप कीबोर्ड कमांड यूज़ करते हो, इसके लिए एक सेपरेट क्लास मैं रख दूँगा। जिस क्लास में आपको एक-एक टूल के जिसके अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर फंक्शन के शॉर्टकट कमांड या कीबोर्ड कमांड अवेलेबल हो, बट जिन-जिन फंक्शन के कीबोर्ड कमांड अवेलेबल होंगे, उनके लिए मैं एक अलग से चैप्टर क्रिएट करूँगा, जिसको आप देख कर के कीबोर्ड कमांड सीख सकेंगे। या और इनके जो पीडीएफ है कीबोर्ड कमांड के, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएँगे। तो आई होप टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।